संसार ने हमें 3 आवश्यकताएं बताई है। वो हमारी आवश्यकताएं क्या है कि भाई रोटी होनी चाहिए, कपड़ा हो और मकान हो। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने केवल हमारे शरीर को नहीं लेकिन हमारी आत्मा को भी दिया है। उसे पता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। जैसे एक माँ को पता है कि बच्चे के लिए क्या बेहतर है। बहनें यहाँ पर बैठी हैं जो माँ है, कि जब आपने पहली बार संतान को हाथ में लिया, आप याद कर सकते हैं उस समय को, आपके पास कोई अनुभव नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी, कोई डिप्लोमा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जब आपने अपने बच्चे को देखा, आपके मन में उसके लिए करुणा, एक दया, एक प्रेम उमड़ आया। इसके पीछे स्वयं ईश्वर का विधान है। इसके लिए आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं, कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। ये स्वतः है और ये प्रभु की ओर से है। ये ज्ञान आपको प्रभु की ओर से मिलता है। ये स्वभाव आपको परमेश्वर देता है कि आप कैसे बच्चे को पकड़ेंगे, कैसे पालेंगे, कैसे उठाएंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यद्यपि माँ का प्रेम बहुत गहरा है, हमारे पास कोई पैमाना, कोई मशीन नहीं है कि हम उसे नाप सके। और माँ का प्रेम दिखता है बच्चों के लिए, लेकिन मैं आपको सच बताता हूँ, पिता का प्रेम उससे भी गहरा है। इसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। एक पिता पूरी जिंदगी लगा देता है अपने बच्चे को सींचने के लिए, अपने आप को थका देता है, बोझ उठाकर, कष्ट उठाकर। मैंने अपने पिता को देखा है। उस समय जब मेरे पिताजी साइकिल से नौकरी करने जाया करते थे, पिता से पूछा जाए इतनी मेहनत क्यों करते हो, घर में बैठो, आराम करो, पंखा चला के बैठो। बच्चे हैं, उनके लिए घर से बाहर जाना है, कमाना है, घर बनाना है, किराया किश्त देना है, राशन लेकर आना है, बिजली किराया देना है। जितने पिता बैठे हैं यहाँ पर, मैं जानता हूँ, मैं खुद एक पिता हूँ। पूरी जिंदगी खर्च कर देता है पिता अपने आप को। कहाँ से मिलती है आपको वो शक्ति? परमेश्वर से। उसके लिए हमें कोई डिग्री, डिप्लोमा, कोई ट्रेनिंग करने के लिए नहीं जाना। वो स्वतः हमारी आत्मा में परमेश्वर डाल देता है। इसलिए बाइबल का संदेश दुनिया के तमाम दर्शनों से, तमाम धर्म पुस्तकों से बिल्कुल अलग है। यहाँ परमेश्वर स्वयं उपस्थित है। उस संसार में मनुष्य बनकर आ गया, हमारे बीच में रहा।